बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस ओरिएंटेड इंग्लिश ग्रामर का वॉइस का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। जिस किसी ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल लगता है, ये हम लोग जानेंगे इसमें। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस इज द विच वन विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे होते हैं जिस सेंटेंस से हम लोग को पता चले कि कोई हमको ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर हम लोग को कोई कमांड दिया जा रहा है। अगर इस सभी चीजों का पता चलता है तो वो मेरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जिससे मेरा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब का पता चले, वो सारे मेरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चले जाते हैं। एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस टेक द फॉलोइंग फॉर्म इन फॉर पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले तो हम लोग लेट आगे लगा देते हैं, उसके बाद नाउन जो रहता है वो नाउन लगता है, फिर उसके बाद बी प्लस V3। ये है आप लोग का पहला स्ट्रक्चर इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। देखिए, एक्टिव वॉइस में आप लोग को इस तरह देगा, शट द डोर। तो हम लोग पैसिव में क्या बनाना, सबसे पहले लेट आगे लगेगा, तो लेट आगे लग गया। फिर उसके बाद नाउन, तो नाउन क्या, द डोर, लेट द डोर। फिर उसके बाद बी हो गया, तो बी। फिर V3, तो V3 शट का शट ही होता है, तो यहाँ से क्या बना, शट द डोर का लेट द डोर बी शट। तो ये मेरा देखिए स्ट्रक्चर पे सेटिस्फाई हो गया। तो ये आप लोग का पैसिव वॉइस बनता है, इसी तरह से आप लोग का देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का दूसरा स्ट्रक्चर, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस इट इज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब दूसरा स्ट्रक्चर ये भी है कि हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो। अगर ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो यू आर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है तो यू आर एडवाइस भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद टू का फॉर्म, टू यूज करते हैं। टू के बाद ऑलवेज हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म यूज करते हैं, याद रखिएगा। टू के बाद V1, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस में क्या लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर यहाँ पे टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आप लोग का इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग का। याद रखिएगा, टू के बाद ऑलवेज कोई भी सेंटेंस है हम लोग ऑलवेज V1 का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें हम लोग को ये एडवाइस दिया जाता है। इस केस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। जैसे कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स हम लोग को बोल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग को अपने बड़े की आदर करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ से देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे तो योर एल्डर हो गया, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करेंगे, नहीं है ऑब्जेक्ट इस केस में तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। याद है कि यहाँ पे शुड के बाद बी का प्रयोग हुआ है, शुड बी रिस्पेक्टेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब होता क्या है, टू प्लस V1 से जो भी रहेगा वर्ब उसको इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। याद रखिए, टू प्लस V1 रहे तो वो मेरा किस केस में आता है, इनफाइनाइट वर्ब में। एक्टिव वॉइस में देखिए किस स्ट्रक्चर में, टू प्लस V1। तो पैसिव में हम लोग किस में बदल देते हैं, याद रखिएगा, टू प्लस बी प्लस V3 में बदल देते हैं। टू प्लस बी प्लस V3 में। एग्जाम्पल से देखिए, वी आर टू बाई आ न्यू कार। तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट वर्ब यूज हुआ, टू बाई इनफाइनाइट वर्ब है। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, तब सभी जानते हैं। अ न्यू कार
यहाँ पे आर है तो यहाँ पे इज लगे, अ न्यू कार इज टू के बाद हम लोग बी का प्रयोग करें, टू बी बाउट बाई अस। इस तरह आप लोग का सेंटेंस बनता है क्या कि ए न्यू कार इज टू बी बाउट बाई अस। याद रखिएगा इस तरह बनता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग क्या है। आगे है मेरा क्या, when verb are followed by adjective following structure used in passive voice। मान ली verb जो है मेरा, verb के आगे फिर मेरा क्या एडजेक्टिव का प्रयोग, तो उस केस में पैसिव वॉइस हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट को आगे ही रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग verb का प्रयोग करते हैं, फिर हम लोग का जो एडजेक्टिव यूज है वो एडजेक्टिव लगाते हैं, फिर उसके बाद when ऐड करते हैं। याद रखिए इस सेंटेंसेस में when मेरा ऑलवेज रहेगा। वेन के बाद हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3। ये था आप लोग का बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए एक्टिव वॉइस में कैसे देता है आप लोग क्वेश्चन, मैंगो टेस्टेड स्वीट, तो मैंगो टेस्टेड स्वीट तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्लस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इस केस में हम लोग देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं। मैंगो इज स्वीट, तो मैंगो सब्जेक्ट जो था मैंगो, फिर उसके बाद वर्ब जो था यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 को हम लोग किस V1 या V5 को किस में बदल देते हैं, इज एमआर में। तो मैंगो मेरा एक ही है तो यहाँ पे इज लगा दिए, मैंगो इज स्वीट, फिर हम लोग वेन का प्रयोग किए, फिर प्रोनाउन हो गया इट, मैंगो मेरा नॉन लिविंग थे तो उसके लिए प्रोनाउन हम लोग इट लगाते हैं, वेन इट इज टेस्टेड। तो याद रखिए इस तरह आपको बनता है मैंगो टेस्ट स्वीट का, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा आज का आखिरी है जो कि मोडाल है, ये पैसिव वॉइस का भी आखिरी लेक्चर होगा आपका। मोडाल वर्ब, टू मेक पैसिव फॉर्म ऑफ मोडाल वर्ब फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड। अगर हम लोग को मोडाल वर्ब अगर इंक्लूड है सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए क्या है स्ट्रक्चर। आप लोग का एक्टिव में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फिर आपका एक्टिव वॉइस का है। लेकिन पैसिव में हम लोग कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, प्लस मोडाल जो रहता है मोडाल का हम लोग कोई रूप में चेंज नहीं करते। याद देखिए मोडाल जैसा है मेरा वैसा ही लिखाता है, प्लस उसके आगे हम लोग बी लगा देते हैं, बीई प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब पूरा स्ट्रक्चर क्या बना, ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग का मोडाल वर्ब का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। एक्टिव का देखिए एग्जांपल में क्या देता है, यू शुड वर्क हार्ड। ये देखिए मोडाल वर्ब क्या है, शुड है, तो हम लोग मोडाल वर्ब का यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया था तो हार्ड वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, हार्ड वर्क, फिर मोडाल हार्ड वर्क शुड बी डन बाय यू। ये होता है आप लोग का स्ट्रक्चर मोडाल वर्ब। इसी के साथ आज के वीडियो में एंड करता हूँ। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉइस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।